अभ्यर्थियों की पुकार सुनो सरकार। हुजूर, अभ्यर्थी आपसे गुहार लगा रहे हैं, उनकी एक बार सुन लीजिए। और वो बहुत अनुचित बात के लिए आपसे गुहार नहीं लगा रहे हैं हुजूर, वो सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं, जिसमें दो ही मांग है। वो मांग कर रहे हैं स्कोर बोर्ड का और वेटिंग लिस्ट का। जी, ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती रिजल्ट के बाद से उठे सवालों में। उत्तर प्रदेश सिपाही बोर्ड ने जब 60,244 छात्रों का रिजल्ट जारी किया, उसी के बाद से प्रदेश के अंदर लाखों छात्र इसी गुहार को लगा रहे हैं कि हुजूर, कम से कम हमारे स्कोर बोर्ड को और वेटिंग लिस्ट को तो जारी कर दो। पूरा मामला यह है कि 60,244 जो छात्रों का रिजल्ट जारी हुआ, उसमें EWS से 6,024, OBC से 16,264, SC से 12,650, ST से 1,204 और EWS से 6,024, ये तो है ही है। साथ ही जनरल कैटेगरी से 24,102 अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हुए और जिनका नाम और जिनकी मेरिट उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती बोर्ड ने जारी किया। लेकिन उसके बाद से लाखों अभ्यर्थियों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। सबसे पहले यह सवाल उठने लगा कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है, इसको पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हमने एक वीडियो की थी जिस पर हजारों छात्रों ने इस बात की शिकायत की कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है हमारे जीवन से खिलवाड़ है, इसको समाप्त होना चाहिए। इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में पॉइंट के अंतराल से भी हम बाहर हो गए और हम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, क्योंकि ये पढ़ाई का मामला नहीं है, ये जीवन का मामला है, एक नौकरी का मामला है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के तो छात्रों के मन में पूरी तरह से ऐसी भावना है जो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नॉर्मलाइजेशन को अभ्यर्थी कोस रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो दो मामले और आ गए हैं, वो है वेटिंग लिस्ट का जारी करना। अब छात्र ये मांग कर रहे हैं कि इसमें देरी क्यों की जा रही है, क्योंकि जो 60,244 जो भर्ती रिजल्ट आया, उसमें 8 से 10,000 जो सीटें खाली हुई मेडिकल के बाद, तो उसको लेकर के वेटिंग लिस्ट सिपाही भर्ती बोर्ड जारी आखिर क्यों नहीं कर रहा, और साथ ही स्कोर बोर्ड क्यों नहीं जारी हो रहा। अभ्यर्थियों के मन में ये आशंका घर कर गई है कि हमारे रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया है। अब वो छेड़छाड़ हुई है नहीं हुई है, ये बोर्ड जाने, सरकार जाने। अगर जांच बैठे तो फिर जांच एजेंसियां अगर जांच करेंगी तब सारे मामले का खुलासा होगा। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में जो दुविधा है, जो भ्रम है, जो शक है, वो दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे वो नॉर्मलाइजेशन की बात हो, चाहे स्कोर कार्ड की बात हो, चाहे अब वेटिंग लिस्ट की बात हो, ये तीनों बातों को लेकर के अभ्यर्थी काफी पसोपेश में हैं। इस बात पर भी गौर करना बहुत जरूरी होगा
कि ये परीक्षा 2023 में ही हो जाना चाहिए था, उसी समय रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार रोकी रखी। 2024 लोकसभा चुनाव के ऐन पहले इस परीक्षा को कराने का निर्णय लिया गया और चुनाव के बाद ये परीक्षा कराई गई। अब जाकर के इसका रिजल्ट आया और रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थियों में तमाम तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं और सिपाही भर्ती बोर्ड से भी गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम अब तो जो होना था वो हो ही गया, लेकिन स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी कर रहे हो? स्कोर कार्ड तो मेरा हक है, हमने परीक्षा दी है तो स्कोर कार्ड तो हमको मिलना ही चाहिए, वो तो मेरा जेन्युइन डिमांड है। और जिन सीटों पर अभी भर्ती बाकी है उसकी वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकाली जा रही है? अभी भी इसको लेकर के काफ़ी तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं और ये अभी देखिए कब तक खड़े होते हैं, ये तो अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रहा है। इसके ऊपर निर्णय तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार ले सकती है या फिर सिपाही भर्ती बोर्ड ले सकता है। अगर उधर एक और बात करें तो 69,000 जो शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी उसमें ओबीसी की जो भर्ती को लेकर के अभी मामला चल रहा, लगभग 8 से 9,000 भर्तियां अभी भी फंसी हुई हैं। वो भी अभ्यर्थी सालों से लटके हुए हैं। कई बार लखनऊ में धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठियां भी उनको खानी पड़ी, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज भी वो अभ्यर्थी लखनऊ में सत्ता का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हैं, खुले में रात बिताते हैं, वो दौड़ दौड़ कर लखनऊ पहुंचते हैं पूरे प्रदेश के कोने कोने से, लेकिन उनकी भी अभी सुनवाई नकार खाने में साबित हो रही है। तो ये तो हमारी सरकार है, ये किसी की सुनती ही नहीं, और जब सरकार सुनेगी ही नहीं तो फिर अभ्यर्थियों के सामने कौन सा चारा बचता है? जो गरीब घर का अभ्यर्थी होता है उसके पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि वो बार बार लखनऊ दौड़े या फिर सत्ता से सीधे वो लड़े। सत्ता से लड़ाई लेना उस अभ्यर्थी के लिए नामुमकिन है। हमसे खुद हमारी वीडियो के पर कमेंट कर हजारों अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई कि सर हमारे लिए एक वीडियो आप जरूर बनाएं जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन की बात तो हो ही, लेकिन प्रमुखता से जो बात हमारी है वो है स्कोर कार्ड की और वेटिंग लिस्ट की। इसीलिए आज हम अपने इस वीडियो में जो प्रमुख बिंदु है वो है पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों की, जिसमें कि वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड। तो निश्चित तौर पर अगर अभ्यर्थियों को दुविधा है, परेशानी है, बेचैन है, उनकी व्याकुलता है, तो ये सब शांत करने के लिए हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश सिपाही बोर्ड जिम्मेदार है और उनको आगे आकर के इनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए, जिससे कि इनके मन की दुविधा दूर हो। अभी तो इसमें और भी दुविधाएं आई थी, इसके पहले लगातार चल रहा था कि SC ST में अन्य जातियों को शामिल कर दिया गया, तो OBC में सामान्य जातियों को शामिल कर दिया गया। इस तरह की तमाम चीज़ें उठी हैं, तमाम बातें हुई हैं, उसमें क्या सत्यता है ये तो सिपाही भर्ती बोर्ड ही उसको दूध का दूध पानी का पानी करेगा या उस पर निर्णय लेगा, उसकी सफाई देगा। छात्रों के बीच आकर के उसको पूरी तरह से पारदर्शिता की बात करनी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों के मन में जो तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं वो सवाल अब खत्म होने चाहिए। काफ़ी समय बीत गया है लेकिन अभ्यर्थी अभी भी कहीं न कहीं उम्मीद की आस लिए बैठे हैं, और जो अभ्यर्थी उम्मीद की आस छोड़ दिए हैं कम से कम उनका स्कोर बोर्ड तो जारी हो जाए और उनको एक छोटी सी बात
एक छोटी सी उनकी मांग पूरी हो जाए स्कोर बोर्ड की, और उनको अपना स्कोर बोर्ड मिल जाए, जिससे वो अपने आप की खुद की अपनी काबिलियत को माप सकें कि आखिर उन्होंने परीक्षा में क्या किया और उनकी काबिलियत कहाँ तक है। तो इसके लिए निश्चित तौर पर सिपाही भर्ती बोर्ड को आगे आना चाहिए, और हुजूर सरकार से भी हम यही कहेंगे कि आप भी दखल दीजिए ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके, अभ्यर्थियों की ये बेचैनी दूर हो सके। हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, आने वाले वक्त में भी हम उनका साथ देंगे। इसी के साथ हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।